हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी एंड इन विच हम आज समझेंगे रेन, विंड और बाइसिकल की प्रॉब्लम्स को। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करूंगा, जिनकी मदद से आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स की मदद से आप इस टॉपिक को समझ पाएँ। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें लाइक रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद 35 मीटर पर सेकेंड एंड देन विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। So in which direction a boy is there? I hope he is standing there at some station. And in which direction he should hold umbrella to protect himself from rain. So यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का जो है वो किसी जगह पे खड़ा हुआ है, किसी स्टैंड पे खड़ा है एंड बारिश जो है वर्टिकली फॉल कर रही है 35 की स्पीड के साथ एंड विंड थोड़ी देर के बाद चलना स्टार्ट करती है 12 मीटर पर सेकेंड के साथ और उसकी डायरेक्शन दी है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। एंड उस लड़के को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है ताकि वो खुद को बारिश से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो भी हमें गिवन दिया है हम उसका डायग्राम बनाएंगे पहले। सो दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड एंड अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी दिया है कि विंड भी ब्लो कर रही है वहाँ पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। लाइक दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड ब्लो कर रही है तो हम उसे भी एक डायरेक्शन देंगे एंड ये जो वहाँ पर ब्लो हो रहा है वो हो रहा है 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। सो लेट अस सपोज यहाँ पर वो लड़का खड़ा होगा एंड उसके ऊपर बारिश गिर रही है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, लड़का रेस्ट में है। सो 35 मीटर पर सेकेंड के साथ बारिश है और 12 मीटर पर सेकेंड के साथ वेस्ट की तरफ को हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है। सो यहाँ से हम इस डायग्राम से ये समझेंगे और हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो लड़का है वो क्या फील कर रहा है। वो बेसिकली बारिश को भी फील कर रहा है और वो बेसिकली हवा को भी फील कर रहा है। सो जो बॉय है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को फील करेगा। दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को फील कर रहा है। तो इट मीन्स वो क्या फील कर रहा है, वो दोनों का रिजल्टेंट फील कर रहा होगा। तो हमें निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड। इनकी डायरेक्शन से हमें क्लियरली पता चलता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डेफिनेटली इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा। So let us suppose the resultant of wind velocity and that rain velocity lies in between these two vectors, wind and rain. So ये velocity of rain है 35 और ये velocity of wind है। So ये इनका resultant है and let us suppose resultant is making an angle theta with respect to that 35 meter per second। तो यहाँ से हम tan theta की calculation करेंगे। Tan theta is basically perpendicular upon base, so it comes out to be 12 upon 35। हमने इसे थीटा माना है, so this is perpendicular, this is base there, and यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट इज tan थीटा आ जाएगा 0.3429 एंड tan थीटा इज ऑफ दिस वैल्यू व्हेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्रीज 56 मिनट्स। सो यहाँ से हमें एंगल की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा गया है कि उसे कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो उस डायग्राम को थोड़ा और पूरा हम करेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो अगर आप इसे थोड़ा बैक प्रोड्यूस करें, सो ये जो एंगल है थीटा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा ही होगा। तो उस लड़के को कुछ इस तरह से अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा। तो लेट अस सपोज ये अम्ब्रेला है, तो लड़के को जो अम्ब्रेला है उसे वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल यानी कि 18 डिग्री 56 मिनट्स बनाते हुए स्टैंड पे खड़े होना है ताकि वो खुद को बारिश से प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस इज द अम्ब्रेला देयर। सो एंगल शुड बी 18 डिग्री 56 मिनट्स। सो इसमें ये सीधा सीधा एक रिजल्टेंट का प्रॉब्लम है जिसमें कि जो लड़का है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी फील कर रहा है विंड एंड रेन का, एंड हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया एंड यूजिंग दैट एक्सप्रेशन ये रिजल्टेंट निकालने के बाद हमें एंगल मिलता है और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हम ले लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि लड़के को जो है 18 डिग्री 56 मिनट्स का वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए अम्ब्रेला को होल्ड करना है ताकि वो खुद को बारिश से प्रोटेक्ट कर पाए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 में, जो अगेन सेम टाइप का प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिफरेंट है। मीन्स हमने यूज़ यही करना है जो हमने अभी सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसमें ऑब्जर्वर जो है वो भी मोशन में है बेसिकली। तो यहाँ विंड नहीं है, विंड ऊपर वाले प्रॉब्लम में था, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है जो फील कर रहा है कुछ वो मोशन में है।
So in this case, rain is falling vertically downwards, or downward लिखा है vertically downwards with 35 meter per second. Again same values are used. There is also NCERT problem. A woman rides bicycle with 12 meter per second in east to west direction. तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसका डायग्राम जो है, वेक्टर जो है उसके बना लेते हैं. सो इट इज, बारिश जो है वो गिर रही है, रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. जैसे अगर ये दिया है 35 मीटर पर सेकेंड, सो ऑब्वियसली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ओके, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है. सो फॉलिंग वर्टिकली विद 35 मीटर पर सेकेंड. नाउ द वुमेन राइड्स बाइसिकल विद 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट. तो वैसा ही कुछ है, पिछले क्वेश्चन में जो था वो विंड था, अभी वुमेन जो है वो बाइसिकल राइड कर रही है. तो मैं इसके लिए बी डिनोट कर लेता हूँ, बी फॉर बाइसिकल देयर. एंड वो राइड कर रही है उसे 12 मीटर पर सेकेंड के साथ, और वो जा रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ. एंड अगेन प्रॉब्लम वही है जिसमें उसने एक छतरी भी लेके रखी है, एक अम्ब्रेला भी लेके रखा है, और उसे होल्ड करना है इस तरह से, इतने एंगल पे होल्ड करना है कि वो खुद को बारिश से प्रोटेक्ट कर सके. तो लड़की जो है वो 12 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ, आप देख रहे हैं वेस्ट की तरफ जा रही है. बारिश 35 से गिर रही है. अगर ये लड़की खड़ी होती कहीं पर, अगर ये मोशन में नहीं होती, तो ये जो वेलोसिटी फील करती वहाँ पर, ये बेसिकली सिंपल 35 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी फील करती, जो कि सीधे उसके ऊपर 35 के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा होता. लेकिन अभी लड़की भी जो है वो मोशन में है, और वो 12 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, और वो इससे वेस्ट मूव कर रही है. तो अभी उसे बारिश से खुद को प्रोटेक्ट करना है. तो हमें पहले ये पता करना होगा कि वो कितना वेलोसिटी ऑफ रेन एंड किस डायरेक्शन में उसे फील कर रही है. सो अगर क्लियर शब्दों में कहा जाए तो वो जो फील कर रही है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हर कर रही है. मतलब उसकी खुद की वेलोसिटी 12 है, अगर वो रेस्ट में होती तो वो जस्ट 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फील करती ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट नाउ शी इज ऑल्सो मूविंग. सो यहाँ पर जो वेलोसिटी फील कर रही है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे VBR. तो जो लड़की जो वेलोसिटी फील कर रही है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल. सो वो ये वाली वेलोसिटी को फील कर रही है, VR माइनस VB. एज वी नो दैट कि रेन की वेलोसिटी बाइसिकल के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी VR माइनस VB. तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ से हमें एक बात तो पता चल जाती कि लड़की मोशन में है, और वो सिंपल वेलोसिटी नहीं फील कर रही है जो नॉर्मल वेलोसिटी है, वो फील कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू हर. ओके, सो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, और इसका एक्सप्रेशन है VR माइनस VB. हम एक बार अगेन इस डायग्राम को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, जनरल सिंपल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, and this is the velocity of bicycle, and it is in the west direction, and it is with 12 and it is with 35. यहाँ से ऊपर हमने ऑब्जर्व किया कि लड़की जो फील कर रही है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल वो फील कर रही है. दैट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द बाइसिकल, एंड इसका एक्सप्रेशन है VR माइनस VB. सो बेसिकली ये VB है. तो यहाँ से एक्सप्रेशन में देखने को हमें ये पता चलता है कि जो वो फील कर रही है, इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड माइनस VB. सो हम VB को जो है नेगेटिव साइन देंगे, और मीन्स नेगेटिव VB इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज बेसिकली माइनस VB ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. हमने VB को अगर माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे उल्टा करना पड़ेगा, दूसरी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एग्जैक्टली अपोजिट. एंड नाउ दिस इज VR एंड दिस इज माइनस VB, और ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, बिकॉज वी नो दैट कि जो वेलोसिटी वो गर्ल या वुमेन जो भी है वो फील कर रही है, इट इज VRB, रेन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हर, रेन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाइसिकल. उसका एक्सप्रेशन है VR माइनस VB. सो इट मीन्स दैट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ VR एंड माइनस VB. तो हमने इसलिए माइनस VB निकाला पहले, और नाउ दिस इज द रिजल्टेंट, and again we suppose that this angle is theta, and again we do the same thing there, and tan theta comes out to be 12 upon 35. No need to take it as a negative minus 12, because
वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड हियर। ओके, हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे बिकॉज दिस नेगेटिव साइन इज जस्ट गिविंग दैट कि ये वेलोसिटी जो है वो इस तरफ को है, बिकॉज वी बी का अपोजिट जो है वो माइनस वी बी इस तरफ होगा. So no need to take the negative sign there. Tan theta is equal to 12 upon 35. So again we get the theta is approximately 18 degree 56 minutes. एंड हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये 18 डिग्री 56 मिनट्स है. एंड फिर से हम वही डायग्राम को बनाएंगे एंड इसे थोड़ा बैक प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज थीटा, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो थीटा वर्टिकली अपोजिट. तो ये एंगल भी 18 डिग्री 56 मिनट्स के बराबर होगा. तो जो लड़की है उसे एम्ब्रेला को कुछ इस तरह से होल्ड करना है. उसे वर्टिकल के साथ 18 डिग्री 56 मिनट्स पे इसे होल्ड करना है. ओके, एंड उसे वेस्ट की तरफ, ना कि जैसे पिछले प्रॉब्लम में लड़के को होल्ड करना था बट इट इज़ टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, बट इन दिस पार्ट उसे वेस्ट की तरफ होल्ड करना है. तो यहाँ पर वो लड़की होगी जो कि साइकिल पे अपना चल रही होगी इस तरफ को. तो उसे अपनी छतरी को कुछ इस तरह से पकड़ना है वर्टिकल के साथ 18 डिग्री 56 मिनट्स में. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट कि उसे इसी तरह से पकड़ना होगा. कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं बिकॉज अब बारिश उसके ऊपर गिर रही है, वो भी मोशन में है. तो अगर वो उल्टी तरफ को पकड़ेगी तो ऑब्वियसली वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी. तो उसे इस तरह से कुछ इंक्लाइंड करते हुए वर्टिकल के साथ वेस्ट की तरफ 18 डिग्री 56 मिनट से अपने अम्ब्रेला को पकड़ना होगा. ये हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, लेकिन एंगल निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. सो these are the problems related to rain, wind and bicycle. So I hope आपको ये relative velocity के problems समझ आए होंगे. With that, thank you very much.